अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाफिज शहजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की वीडियो और आज का जो टॉपिक है स्पेशली आप सबकी डिमांड के ऊपर मैंने कवर किया है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाला है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में पहली क्लास में सब कुछ कवर कर दूंगा, लेकिन आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से आप एक एक चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से लर्न करके आप मार्केट के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टाइम है जब आप ट्रेड लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, कैसे आपने बाय लिमिट लगानी है, कैसे आपने सेल लिमिट लगानी है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सब कुछ क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है क्योंकि ये स्पेशली वीडियो आप सबके लिए है। अगर आपने ये सारी वीडियोस जो अभी आज से स्टार्ट होने वाली हैं, अगर आपने इसको वॉच कर लिया तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। एक एक चीज़, एक एक अल्फाज, एक एक जुमला आप सबके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस कोर्स को। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, मैं आपके साथ प्रॉपरली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बिगिनर से लेके एडवांस तक होने वाला है। तो आपने किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप इन सबको रीड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। सेकंड नंबर पे आता है बेसिक टर्म्स, पिप्स, लॉट्स, स्प्रेड, चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे आता है फॉरेक्स मार्केट, मूव कैसे करती है, उसके फंडामेंटल क्या होते हैं, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकली हम इसको कैसे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेड यू आर। आप किस तरह की ट्रेड कर सकते हैं, किस टाइप की आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। फिफ्थ नंबर पे है व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ओके, सो इसके बारे में आपको गाइड करूंगा। 6 नंबर के ऊपर पावरफुल कैंडल स्टिक्स, कौन सी पावरफुल कैंडल स्टिक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर पे व्हाट इज़ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कौन सा है जिसमें हम अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट होगा, विच वन टू यूज़, जिसको हम यूज़ करके हम अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 8 नंबर पे ऑल इंडिकेटर टू यूज़, हम किन इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। 9 नंबर के ऊपर विच टूल रिक्वायर्ड एनालिसिस, कौन से वो टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट का। 10 नंबर पे आता है MT4 को यूज़ कैसे कर सकते हैं, विच ब्रोकर इज़ गुड, कौन सा ब्रोकर अच्छा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। 11 नंबर पे आता है अवॉइड बिगिनर्स मिस्टेक, कौन सी हम मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में जो कि हमें नहीं करनी। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ी वीडियो लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आप इससे काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो कि बहुत मेन चीज़ है। देखिए, 2 टाइप के यहाँ पर लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। 90% जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोग बहुत जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि अब हमें मार्केट मिल गई है, हम इसमें फ़ौरन ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाएं। ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए उसके बारे में आपको लर्निंग करनी पड़ती है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है, देन फिर उसके बाद आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। इस वजह से फॉरेक्स में 90% लोग फेल इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जज्बात में आके फ़ौरन लाइव अकाउंट ओपन कर लेते हैं और कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते। और क्या करते हैं, ना ही उनको पता होता है कि फंडामेंटल क्या है, ना ही वो एनालिसिस कर पाते हैं, ना ही वो टेक्निकली तरीके से आप उसको यूज़ कर पाते हैं, ना ही उनको पता चलता है कि किस टाइम हमें बाय करना है, किस टाइम हमें सेल करना है, हमने कब टेक प्रॉफिट बनाना है, कब हमने स्टॉप लॉस लगाना है। तो जिसकी वजह से वो लॉस कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बस हमारा नुकसान हो गया। और दूसरी कैटेगरी के मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में एक सुनहरे ख्वाब सेट करके बस वो कहते हैं कि रातों रात जो है हम अमीर बन जाए। तो ऐसा नहीं है।
ये कोई शॉर्टकट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग लाइफ का आपके लिए एक फ्यूचर है जिसको आप यूज़ करके एक अच्छे लेवल के ऊपर बेनिफिट बना सकते हैं। देखें, एक एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है। अगर आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी भी आपने डिपार्टमेंट में जाना है, कोई भी स्किल हासिल करनी है, तो फ़ौरन नहीं हासिल कर लेते। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एफर्ट्स लगानी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करके देन फिर उसके बाद आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तभी फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो सेम लाइक अभी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बेसिक है। अगर आपने इनको समझ लिया, सीख लिया और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप इस 90% वाली कैटेगरी से निकल के आप 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके, तो आपने इन सारी बातों को फॉलो लाजमी करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है? वाई फॉरेक्स नॉट स्टॉक मार्केट? क्यों फॉरेक्स मार्केट में क्यों काम करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में भी तो काम कर सकते हैं। चलें आए आपको बताते हैं क्यों फॉरेक्स में काम करना है। देखिए, फॉरेक्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट है, छोटी मार्केट नहीं है, दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम लेवल चेक करें तो 7 ट्रिलियन की इसकी मार्केट है। बात की जाए यहाँ पर न्यूयॉर्क की तो उसकी $30 बिलियन की मार्केट है। टोक्यो की बात की जाए तो $22 बिलियन की उसकी मार्केट है। अगर लंदन की मार्केट की बात की जाए तो $12 बिलियन की मार्केट है। अगर आप इन सबको कंबाइन भी कर लें तब भी ये फॉरेक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.5 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप है। ओके, तो आगे बात करते हैं वाई फॉरेक्स नॉट स्टॉक मार्केट, क्या फ़ायदे हैं फॉरेक्स में। एक चीज़ तो मैंने पहले आपको बता दी, बाकी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट से क्यों बेटर है। देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो 24 घंटे ओपन होती है। सबसे पहले जो सेशन ओपन होता है वो एशिया मार्केट का होता है, फिर उसके बाद जो है वो यूरोप मार्केट का होता है, फिर उसके बाद यूएसए मार्केट ओपन होती है। यानी कि 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक टाइम में आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं 8 से 10 घंटे बस। ओके, उसके बाद बात की जाए सेकंड जो यहाँ पर है सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फॉरेक्स में कि आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर $50 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, $500, $1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो शेयर आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं $500 का है, $1000 का है, $2000 का है, तो आपको उतनी ही ट्रेड करनी पड़ेगी। थर्ड, इसमें यह फ़ायदा होता है कि इसमें मोर लेवरेज आपको मिल जाती है। मतलब होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर, अगर मैं स्टॉक मार्केट की पहले बात कर लूँ तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको शेयर मिल रहा है 100 का तो आप सिर्फ 100 का ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में आएंगे, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर लेवरेज लेके मैं 100 के साथ 10,000 की अलग से ट्रेड करना चाह रहा हूँ। यानी कि 100 मेरे पास है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें 9,900 और ऐड कर लूँ, तो आपको फॉरेक्स देता है, यानी कि लेवरेज देता है, उधार देता है ताकि आप जो है ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा बेनिफिट है लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट क्या है, यहाँ पर या तो ब्रोकर आपसे थोड़ा बहुत कमीशन लेता है, स्प्रेड के ऊपर लेता है, ठीक है, यहाँ वो जो स्वैपिंग वगैरह हो रही होती है उसके ऊपर आपको लेता है, इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें वहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट मुझे बेटर नहीं लगती। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉरेक्स में जाएँ, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये 4 मैंने आपको बता दिए जो मेजर पॉइंट्स थे। आगे बात करते हैं मजीद, आपको फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको एक जो होता है बीच में एक चाहिए होता है, हमें मॉडरेटर्स चाहिए होता है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पाते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो होता है एक ब्रोकर। हमने अगर ट्रेड करनी है तो देखिए कोई भी कोर्स एज लाइक अगर आपने कोई भी करेंसी बाय करनी है तो आप डायरेक्टली जाके तो नहीं बाय करेंगे, आपको किसी ना किसी का सहारा लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक अच्छे ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, देन फिर उसके बाद वो हमारे साथ लाइव पेयर शेयर कर रहा होता है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो फिर हम उसमें ट्रेड लेते हैं और फिर वहां पर हम उसको बाय और सेल करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कैसे हम उसको बाय करते हैं, कैसे हम उसको सेल करते हैं। व्हाट वी ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट, कौन से करेंसी पेयर्स हैं, किन किन पेयर्स के ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से पेयर्स हैं। अब बात की जाए यहाँ पर करेंसी पेयर्स की, यहाँ पर जो आपको मेजर करेंसी पेयर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरो यूएसडी के अगेंस्ट है, जीपीपी यूएसडी के अगेंस्ट है, ये सारे मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यूएसडी दे के यूरो ले सकते हैं और यूरो दे के यूएसडी ले सकते हैं। और सबसे मेजर करेंसी पेयर यही 7 हैं। मैं आपको बोलूँगा अगर आप अभी बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने इन्हीं पेयर में अपना स्टार्ट लेना है, ठीक है। इन पेयर्स को आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स जो कि कंट्री के अगेंस्ट होते हैं। एज लाइक ये देखिएगा यूरो जीपीपी के अगेंस्ट है, और ये यूरो सीएचएफ के अगेंस्ट है, यूरो कनाडा के अगेंस्ट है, यूरो ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट है, मतलब ये कंट्री के अगेंस्ट होते हैं। इनमें बहुत सारा वोलेटाइल होती है ये मार्केट, इसमें एक स्प्रेड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आपने इसमें नहीं आना। यहाँ पर जब आप कुछ सीख जाएंगे, सही लेवल के ऊपर आप ट्रेड करने लग पड़ेंगे, तब फिर आपने इसमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जॉटिक पेयर्स। ये कुछ हटकर होते हैं, इसकी भी कुछ समझ नहीं आती कि ये अलग से पेयर्स बनाए गए हैं जो कि डॉलर प्लस कंट्री के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जो है जितने भी मैंने देखे हैं एग्जॉटिक क्रॉस करेंसी पेयर्स, इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर ट्रेड मत करें, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होते हैं और इसमें स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्टिंग करें तो आपने मेजर करेंसी पेयर से ही करनी है, ओके। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे देन फिर उसके बाद आपने इन पेयर्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो ये पेयर्स के बारे में आपको पता चल गया। जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो ये हैं, उसके बाद जो क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं वो ये हैं, और एक्सोटिक पेयर्स वो ये हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेजर करेंसी को मैं ज़्यादा तरजीह क्यों दे रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखें यूएसडी जेपीवाई का आप यहाँ पर देख सकते हैं 30% है। उसके बाद यहाँ पर यूरो यूएसडी का देखें 28% है, जीपीबी यूएसडी का देखें 11% है, एयू यूएसडी का देखें 6% है, यूएसडी सीएडी का देखें आपको यहाँ पर 5% मिलेगा। यहाँ पर आप देखें जो मेजर मेन करेंसीज हैं उनके आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है। जो बाकी की करेंसी है जैसे कि ओवरऑल जितने भी, यानी कि 88% जो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, वो मेजर करेंसी में, 12% जो है वो बाकियों में है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि मेजर करेंसी में आपने फोकस करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर पीप्स की। पीप्स को एक्सप्लेन करेंगे, पीप्स क्या होते हैं, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो चीज नजर आ रही है, यहाँ पर एक बेस करेंसी है और एक काउंटर करेंसी है, जिसको हम कहते हैं बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। ये यूरो और यूएसडी का एक पेयर है, ठीक है। ये इनका एक रेट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपने पीप्स को कैसे कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पर आपको चौथे नंबर के ऊपर आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला, और यहाँ पर भी आपको चौथे नंबर के ऊपर नजर आ रहा है। इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम पीप्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 51 है, यहाँ पर 53 है, यानी कि 1 और 3 के दरमियान में 2 पीप्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 पीप्स, ओके। यानी कि ये जो दरमियान में डिफरेंस है ये क्या है, पीप्स हैं। तो इस करेंसी के दरमियान में क्या बन गए, 2 पीप्स बन गए, ठीक है। मूव, और ये कह सकते हैं किस तरफ मूव हो रहे हैं, अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एग्जांपल देगी यूरो यूएसडी की, ठीक है। अगर यूरो यूएसडी का पेयर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस करेंसी में यहाँ पर आपको चौथे नंबर के ऊपर जो करेंसी है, यहाँ पर भी आपको चौथे नंबर के ऊपर याद रखिएगा, और यहाँ पर भी डॉट के बाद जो चौथे नंबर के ऊपर है उसकी याद रखिएगा, यूरो यूएसडी के जो चौथे नंबर के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इनके दरमियान में कितना फर्क है, 1 पिप का, तो ये 1 पिप काउंट होगा, ठीक है। और इसी तरह यूएसडी जेपीवाई जो डॉट के बाद होंगे, लास्ट वाला होगा डिजिट, वो पिप कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 82 और यहाँ पर 83, यहाँ पर जो 2 और 3 इसके दरमियान में 1 पिप का डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेम लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का, यहाँ पर भी नीचे भी एग्जांपल दी गई है, जो कि यहाँ पर चौथे नंबर के ऊपर, जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर भी ये चौथे नंबर के ऊपर जो है आपने इसको काउंट कर लेना है 8 और यहाँ पर 9, और इनके दरमियान में कितने पिप्स का फर्क है, 1 पिप का। अब आपके माइंड में ये होगा कि 88 और 98 में तो 10 पिप का है, नो, ये याद रखिएगा चौथे नंबर के ऊपर जो एक हिस्सा है, एक डिजिट है, और यहाँ से भी चौथे नंबर के ऊपर जो एक डिजिट है वो आपका 1 पिप कहलाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं, 8, यानी कि ये 2 है, लास्ट वाला जो आप कह सकते हैं डॉट के बाद जो 5वां हिस्सा है वो 0 में साथ में लगने लग पड़ेगा, 0.2 हो जाएगा। उससे पहले है तो फिर ये 8 पिप्स हो जाएंगे, उससे पहले तो फिर ये 30 हो जाएंगे, उससे पहले तो फिर 500 हो जाएंगे, उससे पहले तो ये 1000 हो जाएंगे। जैसे कि 1538 पीप बनते हैं, ये देखें, ये तकरीबन बनते हैं 1538 पीप्स, ये टोटल बनते
बनते हैं, ठीक है। तो इसको आपने इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पेयर ओपन हुआ है 10:35 पे 1.2150 और ये यहाँ पर चला गया है 10:42 पे 1.2135। अब इसके दरमियान में कितने पीप्स का फर्क आ रहा है? 15 का, ठीक है। किसके बाद ये देख सकते हैं आप, उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। 0.00 ये 15 पिप्स बनेंगे। ओके, सो आपको ये क्लियर हो गया कि पिप्स कैसे काउंट किए जाते हैं। आगे बात करते हैं लॉट साइज की। हाउ मच क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है इनकी लॉट्स में। यहाँ पर आपको 4 टाइप की लॉट्स मिलेंगी, जो कि फर्स्ट है नैनो लॉट, सेकंड है यहाँ पर माइक्रो लॉट, थर्ड है यहाँ पर मिनी लॉट और फोर्थ है यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट। 4 टाइप की यहाँ पर लॉट्स होते हैं जो कि आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। आए समझते हैं लॉट साइज क्या होता है, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 लॉट्स, जैसे कि नैनो, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड लॉट। जो सबसे बड़ी लॉट होती है वो है स्टैंडर्ड लॉट, जिसके यूनिट होते हैं 1 लाख यूनिट होते हैं और 1 लाख यूनिट वॉल्यूम के बराबर है 1.00 के। और याद रखिएगा एक पिप $10 के बराबर है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट अगर यूज़ करते हैं, अगर वो मूव होता है अप साइड पे होगा या डाउन साइड के ऊपर होगा, एक पिप $10 के बराबर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक पिप चाहे फर्ज करें अगर 4 है वो 5 हो गया तो वो एक पिप है तो वो $10 का होगा। अगर वो 4 से 3 हो गया नीचे की तरफ भी आया तब भी वो एक पिप $10 का। इसी तरह मिनी लॉट में आ जाए, उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं 10,000 यूनिट होते हैं और इसका जो वॉल्यूम शो होता है 0.10 के ऊपर होता है और इसका जो एक पिप होता है वो $1 होता है। इसी तरह माइक्रो लॉट में आ जाए, 1000 यूनिट होते हैं उसमें और इसका जो वॉल्यूम शो होगा आपके पास 0.01 का होगा, जिसकी वैल्यू बनेगी 0.10 सेंट एक पिप की। इसी तरह नैनो लॉट में आ जाए, उसके यूनिट होंगे 100 और उसका वॉल्यूम जो होगा 0.001 होगा, जो कि एक पिप बराबर होगा 0.01 सेंट का। लेकिन ये यूनिट्स आपके पास जब आप MT4 यूज़ कर रहे होंगे या ब्रोकर किसी का भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स नहीं आपके पास शो होंगे, इस तरह का आपको वॉल्यूम शो होगा। याद रखिएगा 1.00, 0.10, 0.01 और 0.001। अगर आप बिगिनर्स हैं, कभी गलती के साथ भी आपने स्टैंडर्ड लॉट नहीं यूज़ करना, आपने नैनो लॉट से ही हमेशा अपनी ट्रेड स्टार्ट करनी। जब आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा फिर आपने माइक्रो पे आना है और माइक्रो के बाद जब आपका एक ह्यूज आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा फिर आपने मिनी लॉट पे जाना है। स्टैंडर्ड लॉट कभी भी आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ये नीचे भी इसकी एग्जांपल दी गई है, इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है, जैसे कि ये देख सकते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था ना, एक पिप बराबर है $10 के। फिर नीचे वाला मिनी लॉट में भी एक पिप बराबर है $1 के, माइक्रो में एक पिप बराबर है 0.10 सेंट के और नैनो लॉट एक पिप बराबर है 0.01 के। आपको समझ आ चुकी होगी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चाहे वो मूव करे अप साइड पे चाहे वो डाउन साइड पे, एक पिप ही काउंट होगा और उसकी ये वैल्यू है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं मार्केट की। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे मार्केट ओपन होती है, ठीक है। 24 घंटे मार्केट ओपन होती है तो आपको कैसे लगेगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम ट्रेड कर सकें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम जोन के बारे में बता देता हूँ, किस टाइम कौन सी मार्केट ओपन होती है और आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। सबसे पहले जो मार्केट ओपन होती है वो सिडनी की मार्केट ओपन होती है। इसका जो टाइम फ्रेम होता है मैं अभी आपके साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी शेयर करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पहले बता देता हूँ, सबसे पहले जो मार्केट ओपन होती है वो सिडनी की, फिर उसके बाद टोक्यो की, फिर उसके बाद लंदन की, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क की, ठीक है। और इसमें जो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है वो भी आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आपकी इसकी पहले लाइव वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और वहां पर आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह इस टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। हम इसकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको गिव इट अ ट्राई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये फॉरेक्स मार्केट का जो चार्ट है, टाइम जोन है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो मार्केट ओपन होती है वो सिडनी की, लेकिन उससे पहले आपने देखना आप किस कंट्री से हैं। आप अगर इंडिया से हैं तो आपने अपने वो जो भी आपकी सिटी है आपने उस हिसाब से उसका टाइम सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आपने कराची वाला यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है, ठीक है। अब सिडनी मार्केट ओपन होती है, अगर मैं टाइम पे जाऊं यहाँ पर हम इसको पकड़ के यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर डाउन करूंगा ताकि आपको नजर आए। यहाँ पर ऊपर टाइम देख सकते हैं आप, 1 बजे का टाइम शो हो रहा है, यानी कि 1 बजे ये मार्केट ओपन होती है। सिडनी की मार्केट ओपन होती है रात के 1 बजे, ठीक है। जैसे ये मार्केट चलती चलती यहाँ पर आ जाती है, सुबह के 5 बजते हैं तो टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाती है। कौन सी?
टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाती है पूरे 5 बजे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जब मार्केट वोलाटाइल होती है, जिसमें स्प्रेड भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा लोग या तो प्रॉफिट कर लेते हैं, ज़्यादातर लॉस कर लेते हैं, वो तभी होती है जब ये आपस में मार्केट क्रॉस हो रही होती है। तो इस वक्त एहतियात के साथ आपने ट्रेड करनी है, ओके। उसके बाद ये जो क्लोज होती है सिडनी की मार्केट, यहाँ पर सुबह तकरीबन 10 बजे ये क्लोज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो टोक्यो की मार्केट है वो तकरीबन 2 बजे के करीब जो है ये क्लोज होती है दोपहर के। लेकिन 1 बजे लंदन की मार्केट ओपन हो जाती है, दोपहर 1 बजे लंदन की मार्केट ओपन हो जाती है। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है, इंडियन टाइम के मुताबिक ये 1:30 पे होगी, ठीक है। और इसी तरह ये जो मार्केट है जैसे जैसे आगे चलती है, आपको मैंने बता दिया था कि ये क्रॉस हुई होगी मार्केट, तो आपने इस वक्त एहतियात करनी है, ठीक है। और जो न्यूयॉर्क की मार्केट है वो तकरीबन 6 बजे शाम को ओपन होती है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे मार्केट ओपन होती है। और जो लंदन की मार्केट क्लोज होती है वो लगभग रात के 10 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। और न्यूयॉर्क की मार्केट चलती रहती है और ये रात के तकरीबन 2, 2:30, 3 बजे तक ये ओपन रहती है न्यूयॉर्क की, ठीक है। तो आप इस तरह इसको टाइम जोन को आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह टाइम जोन को चेक कर सकते हैं। गाइज आपको क्लियर हो गया कि आपने किस तरह टाइम जोन को चेक करना है। आपको मैंने एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन कर दिया। अब बेस्ट टाइम कौन सा है जो आप ट्रेड कर सकें? देखें, अगर आपने यूरोप मार्केट की बात करें तो यूरोप मार्केट में जो सबसे बेस्ट टाइम है वो तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में, जो दोपहर का टाइम होता है आफ्टरनून का, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर यूएस मार्केट की बात की जाए और तकरीबन 8 से 11 बजे के दरमियान में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रात के टाइम की बात बता रहा हूँ। इन 2 टाइमों में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ओके। सो आगे बात करते हैं न्यूज़ की। देखें, फॉरेक्स मार्केट जो है ज़्यादातर इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो न्यूज़ का है। अब फंडामेंटल्स किसको कहते हैं? फंडामेंटल असल में न्यूज़ ही होती हैं। जैसा कि अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको न्यूज़ कहाँ से मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, एक वेबसाइट बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। न्यूज़ कैसी होती हैं? एज लाइक यहाँ पर ले लें आप, सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स वगैरह हो गई, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम सीपीआई का डाटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अनप्लान फॉरेक्स न्यूज़, प्लान कोई होता नहीं है तो फिर भी अजीबोगरीब सी न्यूज़ें आपको मिलनी स्टार्ट होती है। फॉर्मसी की मीटिंग, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। तो एकदम से मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो जाती है, यहाँ अप की तरफ चली जाती है या डाउन की तरफ। तो इसको आपने अच्छे तरीके से आपने पहले से अलर्ट रहना है। तो कैसे अलर्ट रह सकते हैं आपको मैं वो बताता हूँ। एक वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आने वाली न्यूज़ ये सिर्फ एक मार्केट के नहीं, ओवरऑल जितनी भी मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है कि आप किस तरह आप आने वाली जो न्यूज़ है आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आप जो है उसको देख सकते हैं। तो चले मैं आपके साथ वो वेबसाइट शेयर करता हूँ जिसको आप देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइज ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ओवरऑल न्यूज़ को आप रीड कर सकते हैं। उसका नाम है forexfactory.com, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल पे जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब ये ओवरऑल यहाँ पर आपको फर्म्स, ट्रेड्स, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट, ब्रोकर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन असल जो चीज़ है वो है हमारी न्यूज़, ठीक है। तो आपने करना क्या है? देखें, ये पहले तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर मैं आपको बताऊँ कैलेंडर, ये कैलेंडर है, ठीक है। ओवरऑल जो न्यूज़ है, ओवरऑल जितने भी इसकी ओल्ड न्यूज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो आपको इन फ्यूचर की जो न्यूज़ चाहिए, जैसे कि आज क्या डेट है, आज आई थिंक मेरा ख्याल है 9 फरवरी है, ठीक है। तो यहाँ से 5 फरवरी के लेके 11 फरवरी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक आप देखना चाह रहे हैं तो आपने अप्लाई सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आपको 1 फरवरी से लेके आपको 11 फरवरी तक सारी ओवरऑल जो न्यूज़ है वो मिल जाएंगी, ठीक है। इससे भी आगे भी जा सकते हैं, 2, 4, 6 महीने जितना वो आपको कैलेंडर बता रहा है, ओवरऑल सभी यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेट है, ये टाइम है, ये करेंसी है, ओवरऑल ये इम्पैक्ट है, ये क्या कलर वाला ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटस आ रहा है, मतलब किसके ऊपर ये मीटिंग होने वाली है, वो सारा डाटा है, डिटेल है इसकी, एक्चुअल क्या है, फोरकास्ट क्या है, प्रीवियस क्या है, ग्राफ क्या है, ठीक है। एक्चुअल तब होता है जब मीटिंग हो जाए, तब यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट आता है। यहाँ पर नीचे देखिएगा ये भी मीटिंगें होने वाली हैं कुछ एडवांस में, जैसे कि अभी ये 9 फरवरी की है, ठीक है। यहाँ पर ये मीटिंगें हो रही हैं।
तो यहाँ पर ये जो जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो तो एक्चुअल में है, जिनके अभी नहीं आए वो अभी पेंडिंग में है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये फोरकास्ट प्रीवियस ग्राफ, वो जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। 11 से लेके हम यहाँ पर 13 कर देते हैं तो फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा ये कुछ न्यूज़ हैं, जैसे कि ये देखिएगा डिटेल, उसके बाद एक्चुअल, क्योंकि अभी ये न्यूज़ नहीं आई लेकिन इसका जो प्रीवियस था वो ये सब कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं। जब इसका जो रिजल्ट आएगा ये फिर एक्चुअल में आएगा। कैसे हम इसको समझेंगे, क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने फिल्टर में आना है। फिल्टर में आके आपने ये जो दो हैं, एक ग्रे वाला और एक ये येलो वाला, इनको आपने अनटिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर ये करेंसी है, अगर आप किसी करेंसी में स्पेसिफिक आपकी तवज्जो है तो फिर आप वो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो ये आल रहने दें। ठीक है, अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों सेटिंग करवाई है, ये जो रेड है ना, ये रेड का क्या मतलब है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, मतलब ये काफ़ी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, गिरा सकती है पूरी मार्केट को। ठीक है, ये उसके हक में नहीं है, आपके भी हक में नहीं है। और जो येलो है ये थोड़ा कम असर होगा, मतलब कह सकते हैं अगर ये 100% है तो 50% असर होगा। एक तीसरा कलर है जो कि ग्रीन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट में पुराने पीछे चले जाते हैं, हम थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जैसे कि 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी कर लेते हैं अप्लाई सेटिंग। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, यहाँ पर अभी आपको सारे यहाँ पर येलो येलो नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन वाला, ये आप ग्रीन देख सकते हैं। ये अगर ये रेड, ये सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन अगर आएगा तो समझे ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में। अगर यहाँ पर आपको रेड देखने को मिलेगा तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर आपको प्रीवियस इसकी पोजीशन थी 253 के थी, अगर इससे अबव आता तो ये अच्छी न्यूज़ थी, अगर इससे कम आएगा तो ये बुरी न्यूज़ है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 10.44 यहाँ पर प्रीवियस इसका रिकॉर्ड था, ये अप गया है तो ये इनके लिए अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको डाउन भी देखना पड़ता है, किसमें आपको अप भी देखना पड़ता है। ठीक है, वो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपकी ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता देगा। इसको ओवरऑल को आप स्टोरीज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, इन शार्ट से मैंने आपको बता दिया। तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ये भी FOMC की मीटिंग हुई थी। ठीक है, ये FOMC की मीटिंग जो है वो उनके हक में नहीं ठीक थी लेकिन मार्केट के हक में बहुत अच्छी रही थी। ठीक है, इसी तरह आपको CPI का डाटा भी आपको देखने को मिला होगा, जो कि अभी लास्ट टाइम जो 1 फरवरी को हुआ था, और ये देखें मार्केट के हक में 5.2% आया था, क्योंकि लोगों के ये ओपिनियन था कि ये इतना ही होना चाहिए। लोग भी यही चाहते थे कि ये ऐसी ही रिपोर्ट आए। तो आप ओवरऑल जितनी भी रिपोर्ट्स है यहाँ पर आके आप देख सकते हैं ओवरऑल। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कुछ आप टेलीग्राम के चैनल्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर लें, आप ट्विटर्स के ऊपर आप फॉलो कर लें कंट्रीज़ को, तो आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया जो रेड जोन में है वो एक हाई अलर्ट और हाई इम्पैक्ट डालती है मार्केट में, और जो ऑरेंज वाली होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन 50% उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओवरऑल को सबको आपके यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। गाइज ये वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जहां पर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को देख सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपको ओवरऑल जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और आप एक प्लान कर सकते हैं। देखें न्यूज़ क्यों ज़रूरी होती है, ताकि आप जो है ट्रेड को प्लान कर सकें कि इन फ्यूचर में ये होने वाला है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, इसका असर कितना पड़ सकता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं कि न्यूज़ इतनी इम्पैक्ट नहीं करती। आजकल फंडामेंटल को देख के ज़्यादातर ट्रेडिंग हो रही है। टेक्निकल तो है ही है, टेक्निकल को हमने देखना ही देखना है, लेकिन अगर जैसे पहले 20% तरजीह दी जाती थी फंडामेंटल्स को, अब 40% दी जाती है। ठीक है, 40% जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर फंडामेंटल यानी कि न्यूज़, और 60% इम्पैक्ट करती है आपके टेक्निकल। टेक्निकल क्या है जो कि अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री से नहीं, आप डेली एफएक्स से भी न्यूज़ ले सकते हैं, एफएक्स कैलेंडर से भी ले सकते हैं, एफएक्स ट्रीट से भी ले सकते हैं। इनकी ऐप अवेलेबल है, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री की ऐप अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग में क्या क्या होती हैं चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय की।
आप ट्रेडिंग में बाय फर्स्ट कर सकते हैं, सेल बाद में कर सकते हैं। आप सेल पहले कर सकते हैं, बाय बाद में भी कर सकते हैं। जो बाय पहले करने वाला उसको हम कहते हैं लॉन्ग की पोजीशन, और जो सेल पहले करने वाला होता है, बाय बाद में करने वाला होता है, उसको कहते हैं हम शॉर्ट की पोजीशन। ये जो आपको ग्रीन वाला नजर आ रहा है ये बाय की तरफ का निशान, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये शॉर्ट की एक पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें ये चीजें भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है, बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, सब कुछ मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लॉन्ग और शॉर्ट को लेके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है लॉन्ग की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जब मार्केट नीचे को होगी तो आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। मतलब मार्केट आपको लग रही है कि अभी नीचे है, ठीक है, तो आप नीचे से उसको बाय करेंगे और ऊपर जाके उसको सेल करेंगे। इस तरह शॉर्ट में क्या होता है कि आप ऊपर से उसको बाय करेंगे सेल के लिए। याद रखिएगा, आप बाय करेंगे लेकिन सेल के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने बाय किया है लॉन्ग के लिए, आपने बाय किया है शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो आपने सेल वाली यानी कि ऊपर है मार्केट, आपने यहां से बाय किया ताकि ये नीचे जाए और आपका प्रॉफिट बुक हो, जिसको हम कहते हैं आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है। ठीक है, शॉर्ट का मतलब होता है कि आपने सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब सेल, लोग वहां पर सेल कर रहे हैं, आप उसको बाय कर रहे हैं, और जब लोग उसको सेल करेंगे नीचे आने के ऊपर आप उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो ये होती है लॉन्ग और ये होती है शॉर्ट ट्रेड। अब बात करते हैं यहाँ पर बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, बाय लिमिट क्या होता है और सेल लिमिट क्या होता है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको इमेज के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं MT4 को ओपन करूंगा फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट क्या होता है, सब कुछ मैं आपको MT4 के ऊपर आपको लाइव करके बताऊंगा। लेकिन इन शार्ट सा बस आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल है, फर्ज करें आपने यहाँ पर एक चार्ट है, ये वाला चार्ट देख लें। यहाँ पर आपने सेल यानी कि आपने शॉर्ट की एक लगाई। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको कर लिया बाय या शॉर्ट कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको बाय कर लिया। अब आपको लगता है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगी, आपने क्या करना है, वहां पर अपना एक टारगेट सेट करके आप फौरन वहां पर एक टारगेट लगा दें। अगर आप कहीं काम में बिजी भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपके एक स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, या टेक प्रॉफिट लग गया, या कुछ भी आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आपने नीचे से इसको बाय किया, आपने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी। मिसाल के तौर पे आप एक टाइम में सेल की भी लिमिट लगा सकते हैं, बाय की भी। मिसाल के तौर पे आपने सेल की लगा दी थी, यहाँ से आपने लगाया सेल पे, यहाँ पर एक लगाई, आपने एक ट्रेड लगा दी यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेल हो जाए, फिर यहीं से फिर दोबारा बाय हो जाए, फिर यहाँ पर ऊपर जाके ये सेल हो जाए, फिर यहीं पर एक और ट्रेड लगी हो। ऑटोमेटिकली आपने 4-5 ट्रेडें लगा दी हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद बाय होगा, खुद ही सेल होता जाएगा, खुद बाय होगा, खुद ही सेल हो जाएगा। मतलब आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरे मार्केट को एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया, आपने फंडामेंटल को देख लिया, टेक्निकली तरीके से आपने सारा उसका रिजल्ट निकाल दिया। आपने 5-6 ट्रेडें इकट्ठी लगा दी हैं, बाय में भी लगा दी, सेल में भी लगा दी, यानी कि आपने बाय स्टॉप भी लगा दिया, सेल स्टॉप भी लगा दिया, बाय लिमिट भी लगा दी, सेल लिमिट भी लगा दी कि मैंने इतनी एवरेज में रह के इतना प्रॉफिट बनाना है। एज लाइक फर्ज करें आपने 5 पे इसको सेल पे लगाया ताकि ये 1 पे आए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, यानी कि आपने यहाँ पर सेल पे लगाया और ये 4 नीचे गया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बाय हो गया। ठीक है, अब आप चाहते थे कि ये 1 से 10 पे जाए। ठीक है, आपने उसकी भी ट्रेड लगाई हुई थी तो ये 10 पे गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेल हो गया। फिर आपने लगाया हुआ था 10 के ऊपर एक और ऑर्डर कि ये ऑटोमेटिकली जब 7 पे जाए तो ये फिर से सेल हो जाए, फिर यहाँ पर ये खुद बहुत सेल हो गया। और फिर यहाँ पर आपने बाय की भी लगाई हुई थी, ये ऑटोमेटिकली सेल के ऊपर। तो इस तरह आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रोकर्स की। यहाँ पर जस्ट मैं आपके साथ फॉरेन ब्रोकर्स ही शेयर करूंगा, नेशनल ब्रोकर्स मैं नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि नेशनल ब्रोकर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लिमिटेड पेयर्स होते हैं। ठीक है, टैक्सेस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। जो सम ब्रोकर्स हैं जो मैंने खुद इन सबको स्टडी किया हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। XNS हो गया, XM हो गया, FXCM हो गया, IG हो गया, IC मार्केट हो गया। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या होता है, हर एक अलग अलग ऑफर्स वगैरह आपको दे रहे होते हैं, इनमें स्प्रेड का फ़र्क होता है, कोई 4 स्प्रेड दे रहा होता है, कोई 8 को 10 को 15 को 20। आपने इनको सबको स्टडी करके तभी फिर आपने वही यूज़ करना है जो आपको बेटर लगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक की और चार्ट की। कैंडलस्टिक क्या होती हैं और चार्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊं कि किस तरह मूवमेंट होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, और ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है रेड वाली, ये है बैरिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल है ग्रीन वाली और रेड वाली बैरिश कैंडल है। ठीक है, अब बुलिश कैंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रही है, ये जो आपको एक नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं विक। ठीक है, ओके, ये है विक। और यहाँ पर जो नीचे वाला है जो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है ये होता है इसका लो। और यहाँ पर जो आपको ये जो नज़र आ रही है ये वाली जो ये है ओपन। ठीक है, और ये जो आपको ऊपर जाके ये नज़र जो आ रहा है ये आपको क्लोज नज़र आ रहा है। और ये जो है यहाँ पर आपको ये जो वीक नज़र आ रही है ये हाई।
मतलब कहने का मतलब ये है, जो विक की एंड है ऊपर की साइड पे ये इसका हाई है, यहाँ पर जो कैंडल की जो बॉडी है, जो आपको मैं बताना भूल गया, ये जो दरमियान में ये इसकी बॉडी है, ये यहाँ तक आके रुकी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जाके ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंडल जो है ओपन हुई है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह बेरिश में जो लो है सेम उसी का लो होगा, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, ये ओपन होती है ऊपर से, क्लोज होती है नीचे को, ठीक है। और इसका हाई सेम, मतलब लो और हाई सेम होगा, सिर्फ ओपन और क्लोज थोड़ा डिफरेंस होगा। मतलब ये जो बेरिश वाली होती है ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे को क्लोज होती है, जो बुलिश वाली है वो नीचे से ओपन होती है ऊपर को क्लोज होती है, ठीक है। ये आपको मूवमेंट का पता चल गया, कैंडल को कैसे आपने स्टडी करना है। यही 5 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दी, लो और हाई, ओपन और क्लोज, और ये बॉडी और विक, ठीक है। और यहां पर भी सेम वही, लो और हाई, क्लोज, ओपन, बॉडी और विक, यही 6 चीजें हैं, सॉरी ये 6 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बता दी। ओके, सो आगे बात करते हैं बुलिश कैंडल्स के बारे में, जो कि पावरफुल कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा कैंडल्स के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दी गई हैं। जो इस तरह की आपको कैंडल नजर आए वो मोस्ट ऑफली एक बुलिश कैंडल होती है, उसका एक साइन होता है कि ये आप मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, ठीक है। जो सेकंड मोस्ट बुलिश का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, जो नॉर्मल बुलिश का होता है उसका साइन इस तरह का होता है, जो नेचुरल बुलिश का होता है वो साइन इस तरह का होता है, लीस्ट बुलिश का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ये बुलिश मार्केट के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर बैरिश कैंडल्स की, तो बैरिश कैंडल भी इसी तरह ही वर्क करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट बैरिश, सेम कैंडल उसी तरह है, लेकिन ये रेड में है तो ये भी मोस्ट बैरिश हो सकती है। सेकंड, वो ऊपर की तरफ थी, ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड मोस्ट बैरिश, जो कि नीचे से इस तरह की बने, जो इस तरह का साइन दे तो समझे मार्केट नीचे जा सकती है। नॉर्मल बेरिश अगर आपको इस तरह की कैंडल नजर आए तो समझे आपको नॉर्मल ही आपको बैरिश देखने को मिलेगा। नेचुरल बैरिश ये तो नेचुरल होती है, लीस्ट बैरिश जो मैंने आपको बता दिया। तो इन कैंडल्स को आप देख सकते हैं, अगर आपको इस तरह की कैंडल नजर आए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अब बुलिश होगी या बैरिश होगी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की। यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है, साल का मिल जाता है, ईयर का मिल जाता है, मंथली मिल जाता है, वीकली मिल जाता है, डेली मिल जाता है, 12 आवर्स का मिल जाता है, 4 घंटे का मिल जाता है, 1 घंटे का, 30 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का। ये सारे टाइम फ्रेम में रह के आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो टाइम फ्रेम है ये कैंडल के ऊपर है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फर्ज करें यहाँ पर हमने एक ईयर की कैंडल है, तो ये 1 साल की कैंडल यहाँ पर आपके पास हो रहा है। अगर आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है ईयर का, तो फिर ये एक कैंडल 1 साल के मुताबिक बताएगा। अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया मंथली बेस के ऊपर, तो आपकी ये जो एक कैंडल है ये मंथली बेस के ऊपर होगी। ये 1 मंथ की, ये 1 मंथ की, 1 मंथ की, 1 मंथ की, 1 मंथ की। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मंथ में, पूरे मंथ में 1 से लेकर 30 तारीख तक मार्केट अप रही है, डाउन रही है, बुलिश रही है, बैरिश रही है, आपको अंदाजा हो जाएगा। सेम लाइक इसी तरह वीकली अगर आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये वीकली एक कैंडल है, ये भी वीकली वीकली वीकली। डेली की फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेली, फिर ये डेली, फिर डेली डेली की। ओके, आगे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट की ये एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं 3 मिनट की एक कैंडल है, यानी कि ये 3 मिनट की, ये भी 3 मिनट की, ये 3 मिनट में, 3 मिनट में सारी कैंडल्स आपको यहाँ पर शो करवाई गई है। अब बात की जाए यहाँ पर, ये 10 मिनट की एक कैंडल है, ये 10-10 मिनट की एक एक कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की। अब टेक्निकली चार्ट एनालिसिस में क्या होता है, मैंने जो पहले बातें की जितनी भी थी वो न्यूज़ को लेके, ये सारी चीज़ें वो फंडामेंटल थी, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल। अब टेक्निकल बहुत मायने रखती है, 60 से 70% जो है वो टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करती है आपकी मार्केट। अब टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको आ जाते हैं इंडिकेटर्स, जो आपकी हेल्प करते हैं आपको चार्ट स्टडी करने में, रीड करने में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रेंड लाइंस, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं चैनल्स, 4 नंबर पे आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक एक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने पूरी तवज्जो के साथ इसको आपने लिसन करना है और समझना है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं पॉपुलर इंडिकेटर्स की। देखिए, इंडिकेटर्स के बारे में मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि ये समटाइम ये भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर देते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बाद होता है। मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी होती है ना चीज़, उसके बाद ये बताता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो फार्मूला काम कर जाता है तो फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं, ये नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लें।
इन इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपको ये बता सकता है कि ये मार्केट अब बुलिश की तरफ जाएगी या बैरिश की तरफ जाएगी। सब कुछ आप इनको इम्प्लीमेंट करके, आप इनको यूज़ करके आप इससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा इतना कि आपने इंडिकेटर्स के सहारे पे बैठना है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कुछ अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन कौन से इंडिकेटर बेस्ट हैं, जिसका आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये रिजल्ट मैंने खुद लिया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट में एग्जांपल दी गई है। अगर आप एकदम से सारे इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये 10-12 इंडिकेटर्स हैं, अगर आप सारे इंडिकेटर यहाँ पर लगा देंगे तो चार्ट को कैसे स्टडी कर पाएंगे, आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे। तो आपने अगर कोई इंडिकेटर यूज़ भी करना है तो आपने 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंडिकेटर एक टाइम में यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। बाकी तो 2-3 भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो 3-4 आप कर सकते हैं। मतलब सारे 10-12 करेंगे तो आपको आपकी कैंडल भी नहीं नजर आएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड, जो मैंने आपको बताया था सेकंड टॉपिक है हमारा चैनल का। एक तो इंडिकेटर हो गया, अब सेकंड है चैनल्स। अब चैनल्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको 3 टाइप के आपको चैनल्स मिलेंगे। जैसे कि ये पहला बुलिश चैनल है। अब ये क्या है, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई और हायर लो, ठीक है। ये क्या है, ये बुलिश साइन है एक, ठीक है। जब आप चैनल बनाएंगे एक इस तरह के एक लाएंगे लाइन और इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, इन पॉइंट्स को आपके साथ मैच करके, याद रखिएगा ये पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट के साथ आप एक लाइन लगाते हैं, ऐसे एक लाइन इस तरह लगाते हैं, तो ये आपको एक बुलिश सिग्नल दे रहा है, एक साइन दे रहा है कि मार्केट बुलिश की तरफ जाएगी। बैरिश का भी सेम लाइक इसी तरह ही है, आपने ऊपर से नीचे की तरफ लगाने, इन पॉइंट्स को आपस में मैच करना है। ये देख सकते हैं लोअर से हाई और फिर हायर से लो, फिर हायर से लो, फिर हायर से लो, यानी कि इस तरह ये जो है चैनल वर्क करता है। उसके बाद जो थर्ड चैनल है, ये मैंने आपको बता दी, ये बैरिश चैनल है। थर्ड जो चैनल है ये हॉरिजॉन्टल चैनल है, जो एक साइड वे में चल रहा होता है, जिसका कोई पता भी नहीं चल रहा होता, कोई ट्रेंड नहीं समझ आ रही होती, ये अप जाएगा डाउन जाएगा, तो एक ही रुख में एक ही तरतीब में ये चल रही होती है। इसको कहते हैं हम साइड लाइन्स भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो अप ट्रेंड होता है उसकी आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड की। और जो डाउन ट्रेंड की होती है तो उसका भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आपको समझ आ गई कि चैनल कैसे क्रिएट करना। आपने सीधी सीधी एक लाइन इस तरफ लगानी है, इस तरफ लगानी है, यानी कि इन पॉइंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट के साथ मैच नहीं होती तो वो आपकी जो चैनल्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। तो इस तरह आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। आप एक दिन के चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, आप 6 घंटे के ऊपर कर सकते हैं, 1 घंटे के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 वीक के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रिजल्ट मिलते हैं वो 1 डे के ऊपर और वीकली के ऊपर मिलते हैं। आप उस हिसाब से आप इसका चैनल बनाएं, तभी फिर आपका एक अच्छा चैनल बनेगा, ठीक है। हम आगे जाके जो हमारे वीडियोज़ आएंगे उसमें हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। अभी जस्ट आपको सिर्फ सीखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आती है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, सेम लाइक इसी तरह होती है जैसे मैंने चैनल्स बताया। चैनल्स में 2 लाइनें होती हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन में सिर्फ 1 लाइन होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने लगाई है, ये अप ट्रेंड की है। यहाँ पर आप पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट मैच हो रहा है, ये भी पॉइंट मैच हो रहा है, ये भी पॉइंट मैच हो रहा है। चाहे ये अप से फिर डाउन हो रहा है, फिर अप से फिर डाउन हो रहा है, फिर अप से डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इसका प्राइस था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $1 था, लेकिन जब से ऊपर गया ये $2, फिर नीचे आया ये $1.5 है, फिर ये ऊपर गया तो ये बन गया $2.5, फिर ये नीचे आया तो ये $2, फिर ऊपर गया तो ये हो गया $3, तो फिर नीचे आया तो ये इस तरह कर सकते हैं आप। यानी कि ये बुलिश साइन दे रहा है, आपने इन पॉइंट्स को मैच करना है। जब ये पॉइंट आपके मैच हो गए तो समझे ये आपका जो ट्रेंड है ये अप साइड पे जा रहा है। इसी तरह डाउन ट्रेंड को भी आप देख सकते हैं, नीचे वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ये नीचे के ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को आपने साथ में मैच कर लेना, तभी फिर आपकी ये ट्रेंड लाइन बनेगी। इसी तरह ये अप ट्रेंड का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी सारी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, नॉट वैलिड सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये एग्जाम्पल दी गई है, आपका एक पॉइंट मैच हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन तीसरा नहीं हो रहा, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 आपकी हो गई और ये 2 हो गई, यानी कि ऊपर वाली लाइन पे ऊपर आपने इसको नहीं करना, आपने नीचे वाली पे करना है। जो नीचे वाला मेन पॉइंट है उसके ऊपर आपने इसको मैच करना है, ठीक है। फिर ये आपकी वैलिड सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया, हायर लो हायर हायर लो, इस तरह ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, ठीक है। ये थी ट्रेंड लाइन। अब बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सारे ट्रेडर्स आपको ये कहते होंगे कि ये सपोर्ट को क्रॉस कर गई है या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गई है। वो क्या चीज़ होती है मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी ये यहाँ पर एक लाइन लगाई गई है सपोर्ट की, यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ पर आपस में मैच है, ठीक है। ये इसका क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। एक फर्स्ट फ्लोर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या किया है, इस फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस करके ये सेकंड फ्लोर पे चला गया। अब जब ये सेकंड फ्लोर पे चला गया ना, तो इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, यानी कि इसको तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गई है, क्योंकि ये ऊपर 2-3 कैंडलें ले गया।
अब ये जो ऊपर वाली होगी है, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये अब इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो अब नीचे वाली है, ये अब आप इसकी सपोर्ट बन गई, यानी कि ये पहले ग्राउंड फ्लोर है, अब ये ऊपर वाला फ्लोर बन गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी गई है, ये इसका सपोर्ट है पहले, ठीक है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये इसने इसको क्रॉस किया, ये रेजिस्टेंस टूट गई है इसकी, ठीक है, ये इसने ऊपर अपनी रेजिस्टेंस बना लिया, ये जो नीचे आ गई ये अब इसकी सपोर्ट हो गई। अब फिर ये ऊपर गई है, ये रेजिस्टेंस टूट गई है, ये ऊपर उसकी रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ पर इसने नीचे यहाँ पर सपोर्ट बना लिया। तो इस तरह आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये टेक्निकली चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कितने टाइप ऑफ के ट्रेडर्स होते हैं, देखें एक ही बंदा बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ट्रेंड ट्रेडर भी होते हैं, काउंटर ट्रेडर्स भी होते हैं, रेंज बेस्ड ट्रेडर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, स्विंग स्कैल्पिंग ट्रेडर भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, फंडामेंटल ट्रेडर्स भी होते हैं, टेक्निकल ट्रेडर्स भी होते हैं और कंबाइन वाले भी होते हैं, सब होते हैं, मिक्सअप होते हैं। मैं आपको मिक्सअप आपको सारा कुछ बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले बात करें ट्रेंड काउंटर को लेके, जैसे भी यहाँ पर ट्रेडर की बात कर रहा था, ट्रेंड काउंटर को लेके हम बात करते हैं। यहाँ पर देखें दो टाइप के लोग होते हैं, या तो कुछ लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं या फिर काउंटर ट्रेंडिंग होती है। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है, देखिए एक जो है मार्केट को देख रहे हैं कि आपको न्यूज़ मिल रही है, आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं ब्रोकर्स के अभी जो ट्रेंड है ऐसे चल रहा है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लें, मैं क्रिप्टो को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। जैसा कि आप देखें कोई जैसे मेटावर्स का एक ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया, एनएफटी का चलना स्टार्ट हो गया, वेब3 का चलना स्टार्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलना स्टार्ट हो गया। तो ये कि ट्रेंड है, तो कुछ लोग ट्रेंड को फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो काउंटर ट्रेंडिंग करते हैं। वो क्या होती है, वो यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा। अब ये काउंटर ट्रेंडिंग भी क्या है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड फॉलोइंग होती है वो क्या है, दोनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब देखें एक ट्रेंड चल रहा है, ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो काउंटर ट्रेंड वाले हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे से भी बाय करते हैं और ऊपर से इसको यानी कि बाय भी करते हैं, यानी कि लॉन्ग भी लेते हैं और शॉर्ट भी लेते हैं। लेकिन हालांकि ये जो आपको यहाँ पर जो साइन मिल रहा है ये सिर्फ लॉन्ग का मिल रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने बाय का लगा दिया, यानी कि लॉन्ग लगाई, उनको लगता है कि यहाँ पर जाके ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये यहाँ पर शॉर्ट लगा देते हैं, फिर यहाँ पर शॉर्ट के साथ फिर ये लगा देते हैं, लॉन्ग की लगा देते हैं, फिर ये ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं वो सिर्फ बाय ही करते हैं, मतलब वो काउंटर ट्रेंड का नहीं लेते हैं रिस्क। मतलब उनको होता है कि अगर ये नीचे नहीं आएगी, समझ चुके होंगे मेरी बात को, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों टाइप की वो ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि वो बाय में भी कर रहे होते हैं, वो सेल में भी कर रहे होते हैं। तो आप अगर बिगिनर है तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। देखें जो डे ट्रेडर होते हैं वो एक दिन में ट्रेड करते हैं, यानी कि एक दिन में उसको बाय करते हैं और रात तक उसको देख के उसको सेल कर देते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो डे और वीक तक भी जाते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग वगैरह भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडर टाइम फ्रेम, कौन से टाइम में हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखें इंट्रा ट्रेडर, ठीक है, जो होते हैं जो ट्रेड स्टाइल होती है इंट्रा ट्रेड, अभी आपको नहीं पता होगा इंट्रा ट्रेड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बता दिया है कि जो इंट्रा ट्रेड होते हैं वो या तो हॉर्ली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या वो 15 मिनट की कर रहे होते हैं, या वो फी हॉर्स में देख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग भी आ जाती है, ठीक है। मतलब एक दिन की जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, एक दिन की ट्रेडिंग के अंदर या तो वो घंटों के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या वो मिनटों के हिसाब से कर रहे होते हैं। वो चंद घंटे की ट्रेडिंग करके होल्ड करके उसको सेल कर देते हैं। उसके बाद जो स्विंग वाले हैं ये भी स्कैल्पिंग का एक हिस्सा है, ये भी तकरीबन एक दिन की ट्रेडिंग करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 घंटे की ट्रेडिंग में कर रहे होते हैं, या कुछ दिन के लिए वो ट्रेडिंग को देखते हैं और उस ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर पोजिशनल की, तो वो करते हैं वीकली ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग या फ्यू वीक। ये इसमें ज़्यादातर होते हैं इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, कुछ कॉइन्स को बाय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जब वो देखते हैं कि अभी इसका टाइम हो चुका है तो वो उसको सेल कर देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें किस में शामिल होना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ बता दी, ट्रेडर्स के स्टाइल हैं वो ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूज़ की और टेक्निकल की। देखें ये दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर कंबाइन करना चाहूँगा, ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं चलना। मैंने जो पीछे चीज़ें आपको बताई, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और ये फंडामेंटल न्यूज़ हैं, आपको इसको देखना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर आप अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे। देखें आपको टूल्स का भी सहारा चाहिए। देखिए टेक्निकली आपको जो चाहिए होती है वो चार्ट्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सेटअप आपका एक अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद फंडामेंटल में आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको वहाँ से मिल जाएंगी, प्रेस रिलीज। उसके बाद एनालिटिक्स एंड ट्रेंड्स क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपने इकोनॉमी कैलेंडर को आपने देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, उन सारी चीज़ों को देख के आपने इन सबको यूज़ करके देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेड नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक चीज़ को लेकर ट्रेड करेंगे, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है, देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। नो डाउट इकोनॉमी कैलेंडर से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, न्यूज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि न्यूज़ जो होती है वो आपके हक में होती है, लेकिन मार्केट आपके हक में नहीं है, क्योंकि उसका जो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कुछ और बता रही है, उसका टेक्निकल एनालिसिस कुछ और बता रहा है। तो आपने दोनों को आपस में मैच करके तब फिर आपने ट्रेड करनी है। ओके, तो जब आप ये सारी चीज़ों को आप रीड कर लेंगे, आप मार्केट को वॉच कर रहे होंगे, तो फिर मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपने रिस्क मैनेज करना है। अगर आप बिगिनर है तो आपने 1% से 2%, यानी कि आपने अपना एक रिस्क मैनेज करना है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो फिर आपने 2 से 3% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आपका $100 का पोर्टफोलियो है, ठीक है। आपने एक लॉन्ग की ले ली है ट्रेड या शॉर्ट की ले ली है, आपको लगता है कि अब आप $10 से ज़्यादा अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपने सिर्फ $10 तक ही रहना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना, ताकि आपके पास पीछे बैकअप में कुछ होगा, तभी फिर आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका माइंड सेट, जो कि मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। अब स्ट्रेटजी प्लान में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर बेस ऑन चार्ट, आप किस बेस के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं, उस चार्ट को आपने स्टडी करना है कि वो बुलिश की तरफ जा रहा है या बैरिश की तरफ जा रहा है। आपकी एंट्री स्ट्रेटजी क्या है, आपने कितना मतलब उसमें डिपॉजिट करके आपने एंट्री लेनी है, आपने एग्जिट की क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आपने स्टॉप लॉस के लिए क्या सोचा हुआ है, आपने अपने रिस्क के लिए कितने आपने लेवल सोचे हुए हैं, कितने आप किस लेवल के ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, कितने लॉट्स की आप जो है वो ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 4 टाइप की है, मिनी है, माइक्रो है, स्टैंडर्ड है। आपने देख के फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने चेक कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फाइंड करना है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, आपने जो सेटअप है जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपने पूरा कंप्लीट करना है, कैलकुलेट करनी है अपनी लॉट्स को। फिर उसके बाद आपने पुट स्टॉप लॉस को मैक्सिमम 2 से 3% करना है, और प्रॉफिट जो बुक करना है वो आपको मैंने रेशियो बता दिया कि आपने इस हिसाब से आपने इस रेशियो को देख के आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखें, कुछ लोग जो होते हैं वो पहली 2-3 ट्रेडों से ही रिजल्ट लेना चाह रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपने कम से कम अपने माइंड में सेट करनी है 10 ट्रेड, ठीक है। डेली आप एक ट्रेड रख रहे हैं, 10 दिन का आपने रिजल्ट निकालना है। हो सकता है पहले दिन में भी आपको $30 प्रॉफिट हो, दूसरे दिन में भी 30, तीसरे दिन में भी 30, मतलब आपने एक टारगेट सेट करना है कि आपने प्रॉफिट कितना बनाना है। आपको पता ही नहीं आपने जाना किस तरह है, तो फिर कोई भी रास्ता चुनेगा। अब पहले अपना माइंड सेट करें, लालच मत करें। मतलब आपको लग रहा है कि आज मार्केट $600 प्रॉफिट दे सकती है, तो आपने टारगेट सेट किया हुआ डेली का $30, तो आपका हरगिज मतलब नहीं है कि आप 600 पे चले जाएं। आप अपना टारगेट सेट करें कि आपने कमाना कितना है, ठीक है। फिर उस हिसाब से फिर आपने ट्रेड करनी है। जैसे आपने माइंड सेट किया है मैंने डेली के $30 कमाने हैं, ठीक है। आप मार्केट को एनालिसिस करें पूरा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपने एक टारगेट सेट करना है, $30 कमाना है। आपने कमा लिया, दूसरे दिन कमा लिया, तीसरे दिन आपने 7 दिन तक कमाया, 8वें आपने लॉस कर दिया $20, 9वें में आपने लॉस कर दिया, 10वें में आप लॉस कर दिया। आपने लॉस को नहीं देखना, आपने सारा कंबाइन करके फिर आपने देखना आपको प्रॉफिट कितना हुआ। आपको $150 प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल अच्छा है। आप 70% आपने विन किया मार्केट 10 दिन के अंदर। इसी तरह आपने देख लिया नेक्स्ट वीक में आपने 10 दिन ट्रेड की, ठीक है। 1 महीने का मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो आपने 6 ट्रेड विन की, 4 आपने लूज़ की, तब भी $100 आप प्रॉफिट में। अगर आपने उसके अगले 10 दिन में आपने फिर 5 ट्रेड विन की, 5 लूज़ की, फिर भी आप $50 प्रॉफिट में, यानी कि 50% आप विन में। तो आपने इस तरह अपनी एक स्ट्रैटेजी, एक रिस्क को मैनेज करके तो आपने ट्रेड करनी है। फिर कह रहा हूँ, आपने पहले डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपने क्या प्रॉफिट रखा है, और आपने लॉस का क्या सेट किया है, वो सारा आपने सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट। ये गेम है सारी माइंड सेट की। 80% इसमें माइंड सेट है, 20% आपकी स्किल्स हैं, ठीक है। अब 80% माइंड सेट क्या है, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो लर्निंग किए बगैर, सीखे बगैर एंट्री मार देते हैं, और मार्केट को एनालिसिस नहीं करते, फंडामेंटल के बारे में नॉलेज नहीं हासिल करते,
और यानी कि पूरा एक टाइम नहीं स्पेंड करते और लालच कर लेते हैं और ट्रेड कर दें। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आपने बड़े कूल माइंड के साथ, आपने लालच में नहीं आना। आपने पहले सीखना है, समझना है मार्केट को, और फिर उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को डीसीए करके देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। 100% आपने एक ही कॉइन के अंदर अपना पैसा नहीं लगा देना। आपने कम से कम 4-5 स्ट्रेटजीज बनानी है। उन स्ट्रेटजीज को आपने यूज़ करना है। अगर एक स्ट्रेटजी आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें 10 दिन। फिर उसके बाद आप सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी, आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही, आप और दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन माइंडसेट की ये बहुत ज़्यादा गेम है। लालच नहीं करनी। कैसे करना है सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको आपने फॉलो करना है। अच्छा, बात करें अब टूल्स की कि आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, देखें ट्रेडिंग व्यू टू एनालिसिस। ठीक है, ट्रेडिंग जो व्यू है उसको आप ले सकते हैं, जो कि एक वेबसाइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू लर्न प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपने लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्टली ओपन आ डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस करनी है। आपने डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपने फ़ौरन लाइव अकाउंट नहीं ओपन करना, जो कि बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डेमो अकाउंट पे जाना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 से 3 मंथ आप प्रैक्टिस करें अगर आपने सही एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, अगर आप 2 से 3 मंथ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सही एक्सपर्ट बन जाएंगे। फॉरेक्स न्यूज़ से अवेयरनेस रहनी चाहिए आपको हर चीज़ के बारे में। आपने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना है, ये बहुत अहम है। आपने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना है, ग्रीड में नहीं आना, ह्यूज प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। आपको कम प्रॉफिट भी मिल रहा है अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपने उसमें सब्र करना है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब मैं आपके साथ डेमो अकाउंट ओपन करके आपको बताऊंगा कि आप MT4 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो चले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे MT4 को यूज़ कर सकते हैं। गाइस, हमने यहाँ पर अपना MT4 का अकाउंट ओपन कर लिया है। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको ऐप स्टोर से भी मिल जाएगा MT4। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपने यहाँ पर ऊपर आना है। यहाँ पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस पे आना है। प्लस के ऊपर आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक लॉगिन टू एन एग्जिस्टेड अकाउंट, यानी कि अगर आप लाइव अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, और दूसरा है यहाँ पर ट्राई अकाउंट, यानी कि डेमो अकाउंट, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। डेमो अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर फाइंड ब्रोकर, आप किस ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर डेमो ट्रेड करना चाह रहे हैं, OctaFX, XM, जिसको भी मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल ले लेता हूँ, कोई एक ब्रोकर ले लेता हूँ, जैसे ये अल्फ़ा ग्लोबल लिमिटेड के नाम से है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। ठीक है, जब आप ये पुट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओवरऑल का। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लेवरेज बता रहा है कि इतनी लेवरेज ये ब्रोकर दे रहा है। जिस भी ब्रोकर को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसकी लेवरेज भी होगी। आप मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर बता रहा है। ये कि डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पर इतना आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लें रैंडमली। मैं यहाँ पर 10,000 वाला कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है कोर्ट्स का। ठीक है, ओवरऑल जितने भी करेंसी के पेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करके आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पर आपकी जितनी भी ट्रेड्स होंगी वो यहाँ पर आपके पास शो होंगी। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल जितना भी आपका रिजल्ट निकलेगा, जितना आपने डिपॉजिट किया, बैलेंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं कोर्ट्स के ऊपर। कोर्ट्स में आपको सारे पेयर्स मिलेंगे। ये रैंडमली पहले से पेयर्स हैं। अगर आपने कोई पेयर ऐड करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर प्लस पे आना है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह बता देगा कि आपको CFD का चाहिए, क्रिप्टो का चाहिए, फॉरेक्स का चाहिए। तो आपने फॉरेक्स पे क्लिक करना है। जैसे मैं AUCAD करने वाला हूँ, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेयर जो है मेरे लास्ट पे चले जाएगा। जैसे ये लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, AUDCAD का हमारे पास पेयर आ चुका है। ठीक है, आए थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको जैसे एक पेयर है, ये GPB USD का है। ठीक है, हर ब्रोकर का अलग अलग सीन होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ये नीचे जो नज़र आ रहा है ये स्प्रेड है। हर ब्रोकर आपको अलग से एक स्प्रेड दे रहा होता है। हर करेंसी का एक अलग से उसने स्प्रेड फिट किया होता है। ठीक है,
वो आपको बताएगा कोई 2 देता है, कोई 4 देता है, कोई 6 देता है, कोई 8, 10, 15, ये हर एक का अलग अलग है। जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको इसका रेट नज़र आ रहा है, ये रेट है, ठीक है, यानी कि बाय और सेल का दोनों का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसका जो ऑल टाइम लो गया है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और ये जो हाई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑल टाइम जो लो गया है वो इतना है, और जो हाई है वो इतना है, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हम एक पेयर ले लेते हैं, जैसे कि अब ये वाला है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू ऑर्डर और ओपन चार्ट। हमने न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपको एक शॉर्ट सा एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है। जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आ रहा है आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमें मेन चीज़ देखनी है वो ये है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर एक है बाय का और एक सेल का, ठीक है। बाय और सेल 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि आपने ट्रेड कौन सी करनी है, बाय की साइड पे करनी है या सेल की साइड पे करनी है, ठीक है। तो ये आपको आगे जाके बताऊंगा, एक डेमो करके आपको दिखाऊंगा भी। और ऊपर आ जाए, ऊपर आपको यहाँ पर ये जो मार्केट की एग्जीक्यूशंस हैं वो बताई जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके नीचे जो है आपके लॉट साइज़ हैं। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लॉट साइज़ के बारे में बता दिया था। यहाँ पर आपने सिर्फ समझना है, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको चारों लॉट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया और स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन ये यहाँ पर आपको 3 लॉट दे रहा है। जस्ट आपको यहाँ पर मिनी लॉट मिल रही है, माइक्रो लॉट मिल रही है और स्टैंडर्ड लॉट मिल रही है। 3 लॉट मिल रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। स्टैंडर्ड लॉट हो गया, ठीक है, उसके बाद मिनी लॉट हो गया, माइक्रो लॉट हो गया, ये आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आपने किस लॉट में रहकर ट्रेड करनी, मैंने आपको बता दिया था। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करेंगे तो उसका जो एक पीप होगा वो $10 के बराबर होगा। अगर वो मूव करता है आपकी तरफ तो $10 आपके प्रॉफिट में जाएंगे। अगर वो एक पीप नीचे आ जाता है तो आपके $10 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर ये प्राइस है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्राइस जो इसकी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, ये प्राइस है। अब यहाँ पर आपने सेट भी कर सकते हैं, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है जो मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हैं कि आपने क्या, जो मार्केट चल रही है उसी मार्केट के अकॉर्डिंग ही आप इसको बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी मार्केट का इस टाइम जो रेट चल रहा है, जैसे कि अभी ये चल रहा है, ठीक है, 468 पे चल रहा है या 467 पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बाय करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है बाय मार्केट, ठीक है, बाय ये। अब इन दोनों को छोड़ दें, अभी आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डायरेक्टली अगर जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो रेट चल रहा है मैं उस हिसाब से बाय करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ, मैंने बाय की लगा दी, ये मेरी बाय की ट्रेड लगेगी, ठीक है। यानी कि अभी वो देखें मेरा स्टॉप लॉस और वो गलत था, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दोनों जो दिए गए थे ना, ये वाले, ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के लिए है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ से फिट यहाँ पर लिख दिया था, इसको अभी मैंने लिखना नहीं है, मुझे डायरेक्टली बाय मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, तो ये हमारा ऑर्डर लगा है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो मेरा ऑर्डर लगा है वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैंने कितने में आपको यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इस रेट के ऊपर हमारा ऑर्डर लगा है। ये जो हमने यहाँ पर ऑर्डर लगाया था तो हमने जो एंट्री ली थी वो इस रेट के ऊपर हमने ली है, ठीक है, यानी कि हमने ली है 1.21469। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो है अभी माइनस में जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने माइनस में, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लें। अभी ये 15, कभी 11, कभी $10 माइनस में बता रहा है। इसका डिफरेंस देखिएगा, अगर फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पर 69 है और यहाँ पर 53 है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब जितना डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से उतने पीप्स। ये अभी चला गया है तकरीबन कोई 40-35 तकरीबन नीचे चला गया है, तो यानी कि 40-35 पीप इसके डाउन हो गए हैं, तो उतने माइनस कर रहा है, यानी कि एक पिप $1 के बराबर है। फिर दोबारा रहा हूँ, एक पिप $1 के बराबर है। मैंने स्टैंडर्ड लॉट ली है, अगर मैं माइक्रो मिनी में जाऊँगा तो फिर उस हिसाब से उसके डॉलर्स कम होंगे, मतलब 10 सेंट की होगी, 1 सेंट की होगी, वो उस हिसाब से होगी। क्लियर, ये आपको पता चल गया। आप जिस तरह भी ट्रेड लेंगे आपको यहाँ पर वो शो होगी, ठीक है। ये सेकंड वाला जो सेक्शन था यहाँ पर शो होगी, ठीक है। अभी ये ट्रेड है, इसको चलते ही रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि अब आपके पास टाइम नहीं है और आप इसको वॉच नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि मैं इसका टेक प्रॉफिट लगा दूं या स्टॉप लॉस लगा दूं, ठीक है, ताकि मेरा ज़्यादा नुकसान भी ना हो
और मैं थोड़े कम नुकसान में रह के मैं यहाँ से प्रॉफिट बना लूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने आना है यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये दो सेक्शन है हमारे, एक स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट। अब जो मैंने ऑर्डर लगाया था, अभी आपने देखा ऑर्डर जो मैंने लगाया है, अब मेरा जो ऑर्डर है वो लगा हुआ था 1.21465 के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है 1.21400, यानी कि जब मार्केट यहाँ पर आए तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए, मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। और यहाँ पर मैंने टेक प्रॉफिट रखा है, यहाँ पर आप देखिएगा 1.21475 के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर ये करके यहाँ पर मैंने इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर देना। जब मैंने मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया तो ये डन हो गया। मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पर मुझे दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस भी शो हो रहा है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट भी, यानी कि देखिएगा स्टॉप लॉस ये है, इसको मैं थोड़ा ये देखिएगा, स्टॉप लॉस ये है, ये स्टॉप लॉस। ठीक है, 1.21400। ठीक है, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है 1.21475 के ऊपर है, ये टेक प्रॉफिट। और जो मेरी एंट्री हुई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.21465 है, और जो इस टाइम करंट रेट जो चल रहा है मार्केट का वो 1.21450,435 इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप कहीं पर भी होंगे ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रेड को क्लोज कर देगा, या तो माइनस में अगर आप करना चाह रहे हैं तो माइनस में, अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको चलते रहें, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आपने अपना टेक प्रॉफिट और साथ में स्टॉप लॉस दोनों लगा कर ही आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभार मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है, या तो एकदम से नीचे गिर जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है, तो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा कर ही आपने ट्रेड करनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया किस तरह करना है, यहाँ से आपको हर चीज़ समझ आ गई। तो दोबारा अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर अगर मैं एक पेयर और ले लेता हूँ, न्यू ऑर्डर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी है। अगर आप कहते हैं कि मैं बाद में नहीं पहले से सेट करना चाहूँ, तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करें। तो आप कहते हैं कि भाई मैं मार्केट के मुताबिक नहीं, मैं खुद अपनी बाय लिमिट लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप आएँ। मैंने जैसे आपको बताया था बाय लिमिट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सेल लिमिट भी, और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये वही है टेक प्रॉफिट वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्ज करें यहाँ पर बाय लिमिट पे आप क्लिक करते हैं, बाय लिमिट पे आएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रेट ले सकते हैं कि यहाँ पर ये है, ये स्टॉप लॉस का, ये टेक प्रॉफिट का, आप सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपना सेट किया है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है अपने बाय लिमिट क्या लेनी है। अब बाय लिमिट सारी बात आपने ऊपर से तो लेनी नहीं है, आपका माइंड है कि नीचे से ही मैं इसको लूँ, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेट कर लें 400 कर लें। ठीक है, ये कर लिया आपने, यानी कि जब ये आए 1.21400, अभी चल रहा है 1.21475, और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है, आपने यहाँ पर लगाएं 350 का लगा दें, यानी कि ये 350 पे आए तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। और यहाँ पर आप लगा दें, यहाँ पर आप लगा दें 95 पे लगा दें। ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ ये सारी चीज़ों को समझना आपने। यहाँ पर जो करंट इस टाइम प्राइस जो चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, 1.2145। ठीक है, लेकिन मैंने कहा है कि 1.21400 पे आए तो ऑटोमेटिकली ये बाय हो जाए। ठीक है, और ये जब 1.21495 पे जाए तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए। और अगर ये नीचे चले जाए मार्केट 1.21350 पे, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मेरा सिर्फ थोड़े डॉलर का लॉस हो, ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने प्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो नीचे आपको प्लेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से बाय लिमिट सेट करना चाह रहे हैं, जब ये रेट इस रेट पे आएगा, जब यहाँ पर आएगा 1.21400 पे, ये ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, और फिर ये रनिंग करने लग पड़ेगी। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया। इसी तरह आपने अगर सेल का भी लगाना है तो आपने यहाँ पर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पे आना है, आपने मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करके सेल लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने सेल करना है, ये तो बाय का हो गया, अब सेल का भी आपको बता देता हूँ। अब आपने आना है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने अपना ऑर्डर सेट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑर्डर कैसे सेट करेंगे, क्योंकि आपने सेल का लगाया है तो आपने ऊपर से इसको बाय करना है, याद रखिएगा ऊपर से, यानी कि अब जो रेट जो चल रहा है मतलब नीचे से तो नहीं होगा, ऊपर से आप इसको बाय करेंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर सेट कर दें, आपका माइंड है कि ये जब जाए 490 पे जाए, ठीक है, यानी कि 1.2490 पे जाए, तो ये मेरा ज़्यादा दूर हो जाएगा। आप यहाँ पर 60 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 60 का कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो आप लगाएं, यहाँ पर 500 लगा दें, 5 का लगा दें। ठीक है,
यानी कि 500 पे जाए, ये मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। और यहाँ पर टेक प्रॉफिट का जो आप रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 400 कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अब हम सेल लिमिट लगा रहे हैं यानी कि शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ऊपर से बाय करना है इसको, मतलब अभी जो रेट चल रहा है वो 1.2143 चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जब जाए 1.21460 पे जाए तो ये ऑटोमेटिकली मेरा टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये जाए, मार्केट जाए 1.21400 पे, तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। और अगर ये 1.21500 पे जाए तो ये मेरा जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसमें ये क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हमने ये नीचे जो प्लेस है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आर्डर हमारा लग चुका है, ये सेल लिमिट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल लिमिट का है। जब ये आएगा 1.21460 पे तो ये हमारा ऑर्डर जो है यहाँ पर लग जाएगा और इसका जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक ट्रेड पहले लगाई थी यहाँ पर, तो उसका जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बना था वो यहाँ पर आ गया है। उसका भी अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहें तो आपने इस पे आना है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है फोर्थ वाले ऑप्शन पे, ये मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दी थी, ठीक है। ये मैंने पहले वाली जो 2 ट्रेडें लगाई थी यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेड लगाई थी ये मैंने क्लोज कर दी हुई। यहाँ पर आप इसका डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी क्लियर हो गया। अब चार्ट के ऊपर आ जाएं तो चार्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं सारी ये कैंडल्स हैं, ठीक है। इस टाइम जो भी इसका रेट चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस टाइम ये जो कैंडल है ये जो यहाँ पर चल रही है 5 मिनट की है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे इसको 15 मिनट की अगर कैंडल करना चाहें। यहाँ पर आपको कैंडल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिलेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ का, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट सबका आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 15 मिनट का किया, ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ये जो एक कैंडल है ये 15 मिनट की है। 15 मिनट कितनी ऊपर गई है नीचे गई है ये आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। इसने कितनी विक है, बॉडी कितनी है, अप कितना गया है, लो कितना गया है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे करके पकड़ के, मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके आप इसको जूम भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आपको मिला है ये एक लाइन है जिसके थ्रू आप एक जिसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ये मेन चार्ट का, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। ये डॉलर, अगर आप किसी पेयर को यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें, जैसे मैं GBP USD को देखना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उधर चले जाएंगे जहाँ पर आपने इसको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करें, सेटिंग पे जाएं तो यहाँ पर आपको जो भी एडवांस मोड के चार्ट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइन टाइप का करना है या कैंडल स्टिक वाला करना है या जो भी आपने करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं बार चार्ट करना चाहूँ तो वो बार चार्ट मेरे पास शो होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी कैंडल्स का कलर किस तरह रखना चाह रहे हैं, मतलब एक वाइट रखना चाह रहे हैं, रेड रखना चाह रहे हैं, जो भी आपने रखना है वो आप यहाँ पर उसको रख सकते हैं। यहाँ पर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन बार का हमारे पास चार्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, हर चीज़ को आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि आपने MT4 को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने ट्रेड लगानी है। एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग शेयर करूंगा, लेकिन वो जस्ट आपके लिए लर्निंग के लिए होगी कि आपने उससे लर्न करना है, आपने खुद ट्रेड नहीं करने लग पड़ना। जैसे एक लर्निंग के पर्पज़ के तौर पर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपके साथ वो कोर्स वाली कम्प्लीटली बेसिक्स से लेके एडवांस तक मैंने आपको बता दी, उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो गाइस उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जिस तरह मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज़ बताई है, इसको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, आपने डेमो के ऊपर ही सबसे पहले ट्रेड्स करनी है, लर्न करना है, देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एडवांस में सिग्नल मिलते रहे, आपको नॉलेज मिलता रहे, तो आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।